हेलो फ्रेंड्स, वायरल वीक में आप सभी का स्वागत है। चलिए डिस्कस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस को लेके और देखते हैं कि कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था एंड आज की हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो सर्वप्रथम मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कुछ लेवल्स। कल का जो वीडियो मैंने बनाया था उस वीडियो में मैंने क्लियर कट आपको क्या बोला था कि अगर मार्केट कहीं भी गैप अप खुलता है और अगर वहाँ पे 43,000 के पास कोई रेजिस्टेंस लेता हुआ कोई रेड कैंडल दिखता है तो हम उस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस लगाएंगे एंड उस स्टॉप लॉस के साथ हम एक शॉर्ट करने का तैयारी करेंगे, यानी वहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड दे सकता है। तो अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली तो मार्केट की ओपनिंग कहाँ हुई थी, तो मार्केट ओपन हुआ था इस किसी कैंडल के आसपास, यानी कि ये जो कैंडल है 42,876 का हाई था इसका एंड ओपनिंग प्राइस था 42,829 का। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का हाई 876 लगा। सेकंड कैंडल का हाई एग्जैक्टली देख सकते हैं 42,919 था और एग्जैक्टली डोजी कैंडल बना था। अगर आप इसका हाई लो मार्क करेंगे तो हाई था 919, लो था 42,854, यानी स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका बना था 6, 40, 46 और 19। 46, 10, 56, 4, 70, 56, सॉरी 60 से 65 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका स्पॉट पे बन रहा था, यानी फ्यूचर्स पे भी आपका सेम रहेगा। 60 से 65 पॉइंट का स्टॉप लॉस था आपका फ्यूचर्स में, और अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे थे तो इसका हाफ कर दीजिए, यानी कि एट द मनी ऑप्शन भी अगर आप ट्रेड करेंगे तो उसमें आपका 40 पॉइंट का हार्डली स्टॉप लॉस बनता था। और उस स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो रिवॉर्ड मिला है 42,854, और यहाँ पे जो लो बना है वो है 42,394, यानी ऑलमोस्ट अगर देखा जाए 400 साढ़े 400 पॉइंट का आपको रिवॉर्ड मिल गया था कल। और ये इमीडिएटली सुबह सुबह के सेशन में ही आपको ये प्रॉफिट हो गया था। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो मैं लेवल्स दे रहा हूँ वो लेवल्स को बहुत ही अच्छे से मॉनिटर कीजिए, क्योंकि वो लेवल्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे आप मार्केट साइडवेज रहा, और साइडवेज होने के बाद लास्ट हाफ में भी नहीं, लास्ट के 1 घंटे के अंदर मार्केट ने थोड़ा सा 42,582 जो मेरा लेवल था यहाँ पे ग्रीन कलर में आप देख पा रहे हैं, वहाँ पे इसने रिटेस्ट करते हुए एक कोशिश किया कि 43,000 की लेवल को ब्रेक किया जाए, बट ये अनफॉर्चुनेटली ब्रेक नहीं कर पाया और अगेन एक डोजी टाइप का कैंडल वहाँ पे 43,000 के आसपास बना हुआ है। तो मुझे क्या लग रहा है कि 43,000 आने वाले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में बहुत ही क्रिटिकल होने वाला है। अगर 43,000 ब्रेक होता है तो वहाँ से आपको एक रैली मिल सकती है 300 से 500 पॉइंट की, जो कि आपको 43,340 एंड 43,500 तक भी लेके जा सकती है। तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग ही प्लान कीजिएगा। अदरवाइज़ अभी मैं आपको लॉन्ग के लिए प्रेफर नहीं करूँगा। अगर मैं डेली चार्ट पे चलूँ तो एक बार मैं डेली चार्ट देख लेता हूँ। तो डेली चार्ट पे एक बात आप नोटिस करेंगे कि मार्केट इस लेवल से, ये जो पॉइंट है 41,569 से कंटिन्यू अप जा रहा है, कोई रिट्रेसमेंट नहीं है। और 41,569 से लेके अभी ये 42,859 की क्लोजिंग हुई है। सॉरी, एक बार मैं देख लेता हूँ क्लोजिंग प्राइस क्या, 42,394 का हाई लगा है, लो लगा है, एंड हाई क्लोजिंग है 42,860 का, यानी कि काफ़ी बड़ा मूव चल चुका है मार्केट। तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बाइंग का सजेशन तो नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप कोई ट्रेड भी ना लें। अभी आपको करना क्या है, 43,000 के अगर ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज होती है, 15-30 मिनट का कोई कैंडल होल्ड करता है वहाँ पे 43,000 के ऊपर, तो फिर आप एक ट्रेड ले सकते हैं उस सिचुएशन में। और ट्रेड का टारगेट आपका होगा 43,340 फर्स्ट, एंड देन 43,000 आपका 500 सेकंड टारगेट हो जाना चाहिए। तो इतना पॉइंट यानी 300 से 500 पॉइंट का आपका टारगेट होगा। और ये पोजिशनल नहीं होगा बिल्कुल भी। जब भी आपको ये ट्रेड लेना है, इंट्राडे में ट्रेड लेना है, रीज़न क्या है, पोजिशनल में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और पोजिशनल में अभी प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए पोजिशनल बेस्ट नहीं होगा। हाँ, एक चीज़ हो सकता है, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आए, वो रिट्रेसमेंट आपका 42,580, 500 या 230 तक अगर आता है, और उस रिट्रेसमेंट आने के बाद अगर कोई ग्रीन कैंडल मिलता है तो फिर आप पोजिशनल ट्रेड लेके जा सकते हैं, और हमारा टारगेट हो जाएगा ऑल टाइम हाई। और जनवरी मंथ का मैंने ऑलरेडी एनालिसिस बना के रखा हुआ है, मैंने उसमें बोला भी हुआ है कि जनवरी मंथ बुल्स को फेवर कर सकता है, तो उस अकॉर्डिंग ही प्लान कीजिए। तो आई होप आपको इसमें हेल्प मिली होगी और आज की स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ गई होगी करना क्या है। सिंपल सा प्रोसेस है। मार्केट अगर कहीं भी 43,000 के आसपास अगेन खुलता है, हम कोशिश करेंगे शॉर्ट करने का। अगर 43,000 के आसपास सस्टेन करता है, वहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल नहीं मिलता है और 43,000 ब्रेक करता है, 15 मिनट की कोई कैंडल क्लोज होती है,
तो फिर हम बाय ट्रेड लेंगे और टारगेट हमारा इमीडिएटली 300 पॉइंट का तो इमीडिएटली होना ही होना चाहिए, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो कल के लास्ट सेशन में एक डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया है, तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में ही चलेंगे। तो वेट करना है हमको सिर्फ 43,000 का, और हो सकता है मार्केट में भी साइडवेज भी हो सकता है। अगर आज साइडवेज होता है तो कल एक्सपायरी है, कल के दिन बहुत अच्छा मूव भी आपको मिल सकता है मार्केट में, तो उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी की एनालिसिस हो गई। चलिए अब हम लोग निफ्टी में चलते हैं। निफ्टी में भी हमारा लेवल्स था 18,100, जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था। और अगर आप देखेंगे 18,100 को ब्रेक करने के बाद इसने जो हाई लगाया वो लगाया था इसने 18,149, यानी 50 पॉइंट का मूव आपको बहुत अच्छे से मिल गया था। और इसमें भी एक डब्ल्यू पैटर्न कहीं ना कहीं दिख रहा है, प्लस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी दिख रहा है। तो दोनों ही चीज़ें हैं। अगर सिंपल सा फंडा है, हम लोग की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, 18,150 के ऊपर अगर निकलेगा तो हमारा इमीडिएट टारगेट हो जाएगा 18,304। इनफैक्ट ये ऊपर निकल चुका है, हमारा इमीडिएट रजिस्टर 18,102 ही था। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन कर गया आज के दिन, कोई गैप डाउन ओपनिंग नहीं होती है, तो उस सिचुएशन में हम यहाँ पे बाई ट्रेड ले सकते हैं। 18,304 का हमारा इमीडिएट टारगेट हो जाना चाहिए। अगर गैप डाउन खुल जाता है मार्केट तो उस सिचुएशन में हमें थोड़ा सा नेगेटिव साइड देखना होगा, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप ट्रेडिंग कीजिए, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको हो सकता है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।